देखिए अब समझिए हम लोग नियरेस्ट और नेक्स्ट के बारे में। जैसे मैं बता चुका था आपको कि नियरेस्ट का मतलब सबसे नज़दीक, किसी चीज़ के सबसे पास में जब हो तो उसको बोलते हैं नियरेस्ट। जब कोई चीज़ किसी के बगल में हो, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट। क्लियर? तो सेंटेंस देखते हैं। विच इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर। सपोज़ कीजिए कि मैं किसी दुकान पर खड़ा हूँ, एक शॉप है, मैं पूछता कि भाई यहाँ पर सबसे पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो देखिए पास का मतलब क्या हुआ, पास का मतलब ये हो कि है तो बहुत सारे, एक यहाँ पर है, लेकिन उसने कहा कि भाई ये वाला पास में और वो वाला दूर है। तो जब दूरी में आपको सबसे पास का सेंस चाहिए तो आपको यूज़ करना है नियरेस्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्यों नहीं आया, इसका रीज़न देख लो। नेक्स्ट का मतलब ये कि ये तो दुकान है, उसके बगल में ये रही है आपका, या फिर ये रहा बगल में आपका, तो ऐसा नहीं है। तो जनरल सेंस में आपको यहाँ पर नेक्स्ट ना यूज़ करके नियरेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। माई सीट वॉज, अब मैं कहीं पर बैठा हूँ जहाँ पर मेरी सीट है, कहाँ पे थी, नेक्स्ट फ्रॉम द डोर, मतलब किसी ऑडिटोरियम में या कोई भी जगह है जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर जो गेट लगा हुआ है उस गेट के बगल में ही मेरी सीट लगी हुई थी। तो बगल में वहाँ पे सीट लगी, या फिर यहाँ पर लगी थी, जहाँ पर भी लगी हो बगल में लगी थी, उसको बोलते नेक्स्ट। पास में नहीं, नेक्स्ट का मतलब बगल में। क्लियर? फार्दर और फर्दर, देखिए यूपी टेट के लेवल से मैं बताना चाहता हूँ तो उतना ही ज़रूरी समझना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं समझना है। एक्स्ट्रा समझने आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, और फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी। अगर मैं बात करूँ दूरी के लिए तो मैं कॉम्परेट डिग्री के सेंस में यूज़ करूँगा फार्दर का, और एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए मैं यूज़ करूँगा फर्दर। देखिए एक बार, लखनऊ इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा देन कानपुर। आप कहीं पर भी वो कहते हो कि भाई कि लखनऊ जो है ना वो आगरा से ज़्यादा दूर है बजाय कानपुर, यानी कि कानपुर पास में और आगरा ज़्यादा दूर है। अब आपको ध्यान ये देना है कि जैसे कि आप लखनऊ में बैठे तो लखनऊ से चलोगे तो ट्रैक में आपको कानपुर पहले मिलेगा और आगरा बाद में मिलेगा। तो यहाँ से पास में कौन है, तो कानपुर, दूर कौन है, आगरा। ये सेंस का था। अब अगर मैं यहाँ पे फर्दर यूज़ करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि लखनऊ अतिरिक्त है आगरा से बजाय कानपुर, तो अतिरिक्त नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, दूर। तो यहाँ पे स्पेलिंग का आपको फ़र्क देखना है, वही चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देयर इज़ नथिंग फर्दर टू से, अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, इसका मतलब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं, इसका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा है, तो वहाँ पे फार्दर नहीं, फर्दर। क्लियर? फर्दर ही सेड ही वॉज इल, उसने और ये कहा, और का मतलब उसने एक्स्ट्रा कुछ और बताया कि वो बीमार था। समझ में आया? तो फार्दर में जब भी यूज़ करोगे तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको देन लिखा जरूर मिलेगा क्योंकि वो कॉम्परेट डिग्री में है, और फर्दर में देन कभी नहीं आता। एक ट्रिक ये भी याद करने वाली है। अब देखिए फ्यूअर, लेस और लेसर, देखिए इन दोनों में पहले समझ लीजिए, उसको मैं समझा दूंगा बाद में। फ्यूअर जो है, फ्यूअर के बाद काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है जिसको हम गिन सकते हैं, और लेस के बाद ऐसा नाउन यूज़ करते हैं जिसको ना गिन सकें, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि शुगर वगैरह, वाटर है तो लेस, लेस वाटर, लेस शुगर, लेस हेल्प, सहायता गिन नहीं सकते हो। लेकिन मैं थोड़ी कॉपी, फ्यूअर कॉपीज़, फ्यूअर बॉयज़, फ्यूअर कॉलेजेस, ऐसे करके। तो देखिए भाई, फ्यूअर इज़ यूज फॉर नंबर, लेस फॉर क्वांटिटी, बताया मैंने। लेसर फॉर लेस इन इम्पोर्टेंस। अब लेसर का यूज़ कब करते हैं, लेसर यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, यानी कम महत्वपूर्ण। लेस इन इम्पोर्टेंस, इतने बड़े शब्द की जगह हम लेसर का यूज़ कर दें तो भी वही मतलब निकलेगा। एक बात ऐसे समझ सकते हो। देखते हैं फ्यूअर विजिटर्स। अब देखिए भ्रमण करने वाले लोगों तो हम गिन सकते हैं, घूमने वाले लोग, इसलिए वहाँ पे फ्यूअर आया, आपको लेस मिलेगा, हटा करके फ्यूअर करना है। केम टू सी द ताज दिस ईयर, बहुत ही कम लोग, यानी कि कम लोग, बहुत ही कम लोग इस साल ताजमहल देखने आए या घूमने आए। क्लियर? फ्यूअर कैंडिडेट्स, अब देखिए कैंडिडेट्स को गिन सकते लोगों, बच्चों को, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्यूअर। वहाँ पर आपको लेस लिखा मिलेगा, वो हटा के आना है, क्योंकि बच्चों को गिन सकते इसलिए यहाँ पर आपका फ्यूअर आएगा, लेस नहीं आएगा। ना के बराबर बच्चों ने इस पोस्ट के लिए, यानी कि फॉर द पोस्ट दिस टाइम, इस बार इस पोस्ट के लिए बहुत ही कम बच्चों ने अप्लाई किया है। अगला, देयर इज़ लेस मिल्क इन द जार, जार में बहुत ही थोड़ा मिल्क है। तो ध्यान दीजिए कि मिल्क को तो गिन सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मेरा आगे लेस आया। आपको फ्यूअर लिखा मिले तो गलत है, ध्यान देना इस बात पर। क्लियर?
ही हैज़ नाउ लेस टाइम, समय को गिन नहीं सकते हो तो ये अपना अनकाउंटेबल नाउन, जब गिन ही नहीं सकते हो तो वहाँ पे फ्यूअर की जगह लेस आएगा, लेस अपना करेक्ट है। माई लेसर स्पीकर्स, मेरे वे वक्ता जो बहुत ही कम महत्वपूर्ण हैं, ऑल्सो स्पोक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, यानी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोग प्लेटफॉर्म पे भी बोलते हैं, कुछ लोग कहीं पे बोलते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो प्लेटफॉर्म वगैरह पे बोलते हैं ना, वो कम महत्वपूर्ण लोग होते हैं, कम इंपॉर्टेंट स्पीकर होते हैं, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको कोई सही स्थान नहीं मिल रहा है अपना भाषण देने के लिए। बात आई समझ में? तो कम महत्वपूर्ण के सेंस में यहाँ पर लेसर का यूज़ हम लोगों ने किया है। अब एल्डर और एल्डेस्ट में डिफरेंस देख लो। एल्डर और एल्डेस्ट बड़े लोग इंसानों में केवल, ओल्डर और ओल्डेस्ट बड़े लोग इंसानों में प्लस वस्तुएं। अगर कोई पर्सन है और या कोई वस्तु थिंग है तो इन दोनों के लिए यूज़ करते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट। क्लियर? और अगर कोई केवल इंसान के बारे में बात हो रही है बड़े के सेंस में, तो केवल और केवल यूज़ करेंगे एल्डर का और एल्डेस्ट का। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन आई, दोनों में पर्सन कॉमन है, थिंग नहीं है। तो कैसे यूज़ करते हैं वो देख लो फिर थोड़ा सा। अगर मैं कहूँ ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है, इसका मतलब वो मेरा सगा, सगे सेंस में, खुद के सेंस में। हालांकि रूल गलत है समझाने का, लेकिन टेट लेवल में इतना ही काफ़ी है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई, इसका मतलब वो खुद का बड़ा भाई है, मेरा खुद का बड़ा भाई, तो खुद के सेंस में एल्डर आएगा। अगर मैं कहूँ वो मेरा बड़ा भाई है, अगर मैं यहाँ पे ओल्डर का यूज़ करता हूँ, इसका मतलब वो मेरा सगा भाई नहीं है, बाहर का कोई दूर का मान के चलते हैं, मतलब कह सकते हैं मोहल्ले वगैरह में ऐसे टाइप की। तो अब देखो, माई एल्डेस्ट ब्रदर इज़ लाइक माई फादर, मेरे बड़ा वाला जो भाई है ना वो मेरे पिता के समान है, मतलब वो मेरी वैसे ही केयर करता है। इसका मतलब वो सगा भाई है, सगा अगर है तो वहाँ पर एल्डेस्ट का यूज़ करेंगे। सगे का कोई सेंस नहीं होता। ये मैं आपको जो मैं वीडियो सीरीज़ दे रहा हूँ पेड ग्रामर वाला, जो बहुत ही लंबी सीरीज चल रही है, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा वहाँ पर कि ये चीज़ें गलत क्यों हैं। क्लियर? हालांकि यहाँ पे समझने ऐसे ही समझ सकते हो आप। आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड, देखो मैं अपने दोस्त से बड़ा हूँ, तो बड़ा हूँ इसका मतलब वो मेरे सगा तो है नहीं, इसलिए मैंने यूज़ किया ओल्डर। और ओल्डर अपने आप में कॉम्प्लेट डिग्री, इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा देन। और एल्डर में अगर मैं तुलना करता हूँ किसी से अपनी, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टू। ओल्डर अपने साथ में देन लाता है, एल्डर अपने साथ में टू लाता है। क्लियर? अगर मैं कहूँ कि आई एम ओल्डर देन माई ब्रदर, अगर मैं अपने भाई से बड़ा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों सगे हैं, तो सगे के सेंस फिर यहाँ पे एल्डर आएगा, ओल्डर नहीं आएगा, फिर यहाँ पर देन नहीं आएगा, टू आएगा, फिर ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। ठीक है? ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, ये सबसे बूढ़ा आदमी इस पूरे गांव में है, तो किसी कोई रिश्ता तो दिखाई नहीं जा रहा है, वो सिर्फ उसकी एज के बारे में बात हो रही है, इसलिए वहाँ पर यूज़ होगा ओल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आपकी यहाँ पर ये बन रही है। तो आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब आगे के और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे।